Now let's read this question. The question says if f belong to domain क्या हमारी 0 to infinity and range 0 to infinity and fx is equal to x divided by 1 plus x, then f is, तो हम बताने कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम जो की कंसेप्ट का यूज करेंगे वो क्या होगा हमारा, देखो 1 1 फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा f ऑफ x जो है इंक्रीजिंग आ गया तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा हो जाएगा 1 1 फंक्शन। और जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर हमारी जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ गई तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अभी हमें क्या फंक्शन डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, हमारी डोमेन दे रखी है 0 टू इंफिनिटी एंड कोडोमेन क्या है हमारी, वो भी है 0 टू इंफिनिटी। अब ये दोनों चीज दे रखी है और जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स है। अब हमें फाइंड करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसको हम करेंगे, एक्स का क्या डेफिनेशन होगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स एज इट इज एंड इसका 1 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे देखो ये प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब देख सकते हैं फॉर ऑल एक्स, हमारा एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 टू इंफिनिटी, हमारा जो एफ एक्स है वो हमारा ऑलवेज इंक्रीजिंग आने वाला है इसकी डोमेन में। ओके, तो अब ये इंक्रीजिंग है तो इसके मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है वो होगा 1 1। अब 1 1 तो हमारा आ चुका, अब हमें फाइंड करना है कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए इसकी रेंज निकालेंगे। सो हमें क्या दे रखा है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। अगर हम इसको यहाँ पे एफ एक्स को वाई मानते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स हो गया। इसकी रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पे फंक्शन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स है। जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब यहाँ से जब इसको इधर ले जाकर कॉमन लेंगे वाई को, एक्स को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स 1 माइनस ऑफ वाई। सो यहाँ से अगर हम x को निकालें सेपरेट करके, तो x क्या आ रहा है हमारा y डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ y। अब हमें पता है जो हमारा x है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इसकी वजह से जो हमारा y डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ y है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज निकालें तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या क्या वैल्यू आएगी, एक तो 0 और एक 1। अब इससे 1 से अगर बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ 2, लेट से हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय -1, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही नेगेटिव। अगर 0 से 1 की वजह पुट करता हूँ तो वैल्यू आ रही पॉजिटिव। अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, तो लेट से हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है और हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो जो इसकी रेंज है वो आ जाएगी 0 से 1 के बीच में। ओके, सो जो हमारा y है वो बिलोंग करेगा 0 टू 1, लेकिन 1 पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस वाई, तो अगर 1 आया तो ये फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी रेंज आएगी 0 टू 1। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में रेंज दे रखी है वो क्या है, यहाँ पे देखो वो है कोडोमेन हमारी 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी वजह से ये हमारी यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आ जाएगा, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ऑन टू। फाइनल आंसर होगा 1 1 एंड नॉट ऑन टू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन देखते हैं 1 1 बट नॉट ऑन टू, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।